क्रांति टॉपिक जब पढ़ा रहा था, उसी क्रांति का अर्थ समझा कभी कि उसका मतलब बदलाव परिवर्तन होता है। उसी बीच में लालचंद जी कुमावत हमारी कक्षा के बीच में आ जाते हैं और मैं क्रांति टॉपिक पढ़ा रहा था और बड़ी लालचंद जी को देखकर खुशी हुई। खुशी इस बात से हुई कि सैकड़ों बार हारने के बाद, सैकड़ों बार असफल होने के बाद इन्होंने आखिरकार सफलता कायम की। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा और मेरे जितने भी अपने युवा साथी हैं, विद्यार्थी हैं, सभी से निवेदन करूंगा, लालचंद जी के लिए एक सैल्यूट बनता है। एक बार इनके संघर्ष को, मैंने इनके जब संघर्ष की कहानी सुनी, इनके संघर्ष को देखा तो वास्तव में मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। तो सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के तहत पुष्पों के साथ इनका स्वागत किया जाएगा और इनको माला पहनाकर मैं सम्मानित करता हूं। हमारे डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप और परिवार की तरफ से खूब खूब आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप सिलेक्ट होकर आज स्टूडियो पर आए। सफल तो यूं बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, यूं तो सफलता पाने के लिए बहुत सारे हजारों विद्यार्थी सफल होते हैं, लेकिन हजारों में से शायद 5-10 विद्यार्थी होते हैं जो वास्तव में स्टूडियो तक पहुंच पाते हैं। इसी भारतीय संस्कृति को मैं आगे बढ़ाता हुआ माला के साथ साथ मुंह मीठा, देखो राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई बर्फी है। किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, तो लालचंद जी को बर्फी बड़ी पसंद है और बर्फी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा। वैसे तो मैं बोलता हूं कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो एक तो ब्राह्मण आदमी ऊपर से मीठा तो पसंद है ही, तो क्या बात है। मतलब मिठाई से ज्यादा आनंद तो इसलिए आ रहा है क्या लालचंद का सिलेक्शन हो गया और लालचंद का संघर्ष जो है बड़ा ही खतरनाक संघर्ष रहा है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा लालचंद का संबंध गोगावास गांव है, दातारामगढ़ के पास सीकर जिले में। जहां तक मुझे याद है, मैं क्लियर तो नहीं बता सकता कि लालचंद जी मेरे साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि लॉकडाउन में जब मैं राजस्थान पुलिस की क्लास लेता था, रेड की क्लास लेता था, यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड का जो बैच था, सेकंड ग्रेड का था, हर बैच के अंदर लालचंद जी का कमेंट होता था। हर क्लास को लालचंद जी नोट डाउन किया करते थे और समय समय पर राय भी लिया करते थे। मैं देखता था कि ये विद्यार्थी तैयारी कर किसकी रहा है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, पुलिस की कर रहा है, कर किसकी रहा है। और जब पता चला सिलेक्शन में डिपार्टमेंट ही बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट चुनकर आए हैं, तो इसी स्वागत के साथ में हम जानना चाहेंगे लालचंद जी से कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट, अभी आप कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं, और आपको इन्हीं बधाइयों के साथ आप विद्यार्थियों को जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका ये संघर्ष इन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आपने कौन सा विभाग अभी ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग लेटर भी, बड़ी गजब की बात, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मिठाई के साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर भी मेरे पास लेकर आए हैं कि सर जी ये देखो ज्वाइनिंग लेटर भी है, तो बड़ी खुशी हुई। कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे हो पाते हैं कि मतलब कि इतने वास्तविकता के साथ में मिलने आते हैं। तो लालचंद जी आप ही बताइए आपका सिलेक्शन किस पे हुआ है? ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट ग्रुप C ऑल इंडिया रैंक 7% चयन हुआ सर। ये तो फिर एक ताली और जबरदस्त तरीके से बननी चाहिए। ऑल इंडिया 7वीं रैंक के साथ में लालचंद कुमावत का स्वागत हुआ है, ये तो आपने और सुकून देने वाली बात बता दी। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि मैंने 50 से ज्यादा एग्जाम में असफल हुआ। अच्छा, आपने राजस्थान सेंटर के खूब एग्जाम दिए होंगे। सबसे पहले तो आप यही बताएं कि आप अपने चैनल से कब जुड़े थे? मैं तैयारी कर रहा था सर 2017 से, तो उसी समय से जुड़ गया था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 2016 में अपनी चैनल की शुरुआत हुई है, 17 में। सबसे पहले जब आप जुड़े थे तब किसकी तैयारी कर रहे थे उस समय? मैंने शुरुआत पहले राजस्थान पुलिस की, उसके बाद में मैंने दिल्ली पुलिस को टारगेट ले लिया, दिल्ली पुलिस, फिर वापस राजस्थान पुलिस को ले लिया, फिर दिल्ली पुलिस को ले लिया, यही क्रम चलता रहा और आखिरकार अब जो ITBP में। मतलब कितनी गजब की बात है। देखो, इस बच्चे का संघर्ष बता रहा है, इस बच्चे के हाथ बता रहे हैं, हथेलियां बता रही है कि इस बच्चे ने संघर्ष तो बहुत किया। जब मैंने इनके मजबूत हाथ देखे, मैंने कहा संघर्षवान विद्यार्थी है पूरा। तो आप जब सफलता के लिए चले, मतलब लंबा टाइम है, 2017 से 2023 तक का दौर, यानी सीधा ये 6 से 7 साल पे पूरा पीरियड जा रहा है आपका। ये 7 साल तक का इतना बड़ा लंबा दौर है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि 7 साल के दौर में कितना संघर्ष किया होगा, क्या क्या आपकी जिंदगी में मोड़ आए होंगे, क्या क्या ऐसे आपकी जिंदगी में परिस्थिति आई होगी। तो थोड़ा आप ही अपने विद्यार्थियों के साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि इन विद्यार्थियों को आपने इन समस्याओं से कैसे लड़ा और किस तरह से आप एक धरातल से उठकर आप इस लेवल पर आए। तो ये पूरी जानकारी आप अपने विद्यार्थियों को जरूर दें।
सबसे पहले गुरु जी को सादर नमन है, प्रणाम है। और सबसे पहले है ना, मैं खाटू श्याम जी की जय बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक खाटू श्याम जी पड़े। तो मेरे साथ भी जयकार लगाए, बोलो खाटू श्याम दरबार की जय हो। एक बड़ी जोरदार बात है अपने लालचंद जी की कि लालचंद जी राजस्थानी बेस आदमी है, तो राजस्थानी में इंटरव्यू देने को, राजस्थानी में बातचीत करने की अंगी बड़ी गंभीर इच्छा ही। तो मैं क्यों कोई बात को नहीं राजस्थानी में बात करूँ, भले आपने कोई दिक्कत की बात को नहीं, आप तो राजस्थानी आदमी हाई प्रॉपर राजस्थानी में बोलना में दिक्कत कहीं है, कोई दिक्कत की बात को नहीं थे, तो आप आण दो, कोई टेंशन की बात को नहीं, जचा आगे आण दो बढ़िया तरीका होगा फटकारा तो जोरदार। मैं शुरुआत मतलब 2016 के अंदर पास आउट हो गो 12वीं से, आर्ट्स विषय ही मेरे परसेंट भी ठीक था, और सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ आज तक भी, मतलब पढ़ाई की तो सरकारी स्कूल में की। और घर की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, माता पिता की भी स्थिति खूब कमज़ोर है। पिताजी का 2-3 बार हार्ट अटैक हो गो, माता जी वर्तमान में भी बार मतलब स्कूल में खानू भरा रहे, तो मतलब स्थिति है ना थोड़ी सी नाजुक, आप भी समझ सको। मतलब माता जी अगर स्कूल में खानू बढ़ा रहे, हालांकि मेरे घर पर सपोर्ट हो, मेरा बड़ा भाई है, मेरी मिस इंडिया मतलब मेरी वाइफ है, और कुछ मेरे सिस्टर्स हैं, उनका भी कुछ खास दोस्त है उनका भी, और गुरुजनों का भी। और मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी की थी, हमारे पास में वहीं है परिष्कार संस्थान। और गुरुजी यहाँ पर जो अभी डीपी शर्मा सर है, इनको पहली बार मतलब इस जन्म में पहली बार देखा हूँ मैं, क्योंकि अभी 26 साल के आसपास हो गया, तो पहली बार ही देखा हूँ। और मतलब यूट्यूब चैनल से और जो सर की क्लास से, उनसे बेहतर ऐसा मिल रहा है कि सर आज मतलब जन्नत सी मिल रही है कि हाँ हमने गुरु के प्रत्येक मतलब दर्शन कर लिए। तो मैं मेरी जर्नी बताऊंगा। शुरुआत 2 सितंबर 2017 फिक्स डेट है, मैंने याद है हाल भी। कुछ दिन मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बाद में सर की क्लास भी होती और साथ में ऑफलाइन क्लास भी लिया करती। उसके बाद में धीरे धीरे मैं एग्ज़ाम देते गई। राजस्थान पुलिस की हुई, मैंने राजस्थान पुलिस की आज तक कम से कम 3 एग्ज़ाम दे ली, राजस्थान पुलिस की, ना कि राजस्थान डिपार्टमेंट की। साथ में LDC 2018 डूंगरपुर देखा मैंने। BSF मैंने कम से कम ट्रेडमैन की वैकेंसी मैंने 4 से 5 वैकेंसी देख ली, जिसमें CISF 2019 वैकेंसी उसमें मैं फाइल रह गया, मतलब 2 नंबर से रह गया। उससे पहले 1 अप्रैल मतलब उसके बाद में अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया था BSF ट्रेडमैन का, उसमें भी रह गया। मैं सोचा यार किस्मत खराब थी क्या, छोड़ने तैयारी क्या करा, लेकिन माता पिता की स्थिति देखा, घर की स्थिति देखा। साथ ही बताना चाहूँगा मतलब जी हाँ क्या करे, पड़ोसी तो जड़ने दिया करे, लेकिन अब स्थिति तो क्या बताऊँ, खुद ही समझ जाओ परिवार कैसे हो गया। मतलब हालांकि हर परिवार है ना, या हर सदस्य परिवार को मतलब जलनशील मतलब महसूस को नहीं करा हो। साथ में तैयारी के लिए बताऊँ तो मैं रेलवे की देख ली, RPF 2018 में मैं फाइनल रेगो ट्रेडमैन की वैकेंसी हूँ। हालांकि फाइनल रूप से मैं मतलब हार तो को नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष कर रही हूँ। आखिरकार लगभग मैं BSF भी देखी, BSF 80 में, CRPF 80 में, रेलवे है, NTPC देख ली, ग्रुप D में भी रेगो फाइनल के रूप में जो अभी लेटेस्ट चल रही थी। उसके बाद में धीरे धीरे यूँ ही चला, फिर RTP भी देख ली मैंने, CRPF देख ली मैंने, और साथ में SSB देख ली, SSB में भी रह गया। और ऐसे ही कुछ वैकेंसी दिल्ली पुलिस में रह गया, अभी जो ड्राइवर का आ रहा है अभी इसमें भी रह गया। आखिरकार जो ITBP है इसमें हो गया। तो ये आपने एक बात को देखा, बड़ी इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि इनकी माताजी आज भी स्कूल में खाना बनाने का काम करते हैं, नरेगा में इनके माताजी ने काम किया। इनकी माँ बाप के मतलब मैं इनकी बातों से जब मोरल निकाल कर लाया हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि माँ बाप इतना संघर्ष कर रहे हैं और माँ बाप के सपनों को साकार तो किया जाए, फैल पे फैल होते गए, असफलता मिलती गई, चुनौतियां वापस स्वीकार करती गई, वापस कुछ न कुछ नए करते गए, कुछ न कुछ करके दिखाते रहे। आखिरकार जिद एक ही का, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, एक ही नीति थी, उस नीति को अपनाए रखा। अब आपने सिलेक्शन ले लिया, आपका चिंतन दूर हो गया, अब आप अपनी ज़िंदगी की शादी तो आपकी हो रखी है। लोगों को नौकरी की टेंशन होती है, कुछ लोग तैयारी आजकल नौकरी कर रहे हैं, वो छोकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब ब्याह ढंग का हो जाए। शादी तो आपके घर वालों ने करवा दी, अब शादी की टेंशन। बाल बच्चे भी हैं क्या, बताओ। उन्होंने साम्राज्य विस्तार भी अपना ठीक ठाक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जीवन इन्होंने अपना सेट कर लिया है भाई, शादी हो रखी है भाई की, बहुत ही बधाई हो। शादी में तो पता नहीं कब हुई है, लेकिन शादी की मैं होने के बाद बधाई दे देता हूँ, नौकरी की बधाई अब दे देता हूँ। अब अपने जीवन को बहुत ही एक कुशल मोड़ पर लगाएंगे। इन विद्यार्थियों को आपके संघर्ष से प्रेरित होकर आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे कि आप क्या ऐसे जुनून, क्या ऐसे शब्द,
क्या ऐसे व्यू आप अपने दिमाग में रखें जिससे कि आपका सिलेक्शन और इजी हो जाए? क्या ऐसे प्रेरणा स्रोत 2-4 बातें इन विद्यार्थियों को जरूर आप बताएं। आप अपनी जिंदगी से क्या मोटिवेट हुए? मैं कहूँगा कि लगातार हो रही असफलताओं से कभी घबराए नहीं। मतलब लगातार हो रही असफलताओं से कभी घबराए नहीं, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी है ना, बंद किस्मत जो ताला है उसको खोल देती है ज़रूर। क्योंकि अभी मैं अपने आप पे देख लो, मैं बहुत से एग्ज़ाम में फेल रहा हूँ। जैसे 50 मैंने लगभग 50 से ऊपर ही मानो। लेकिन एक आइडिया बता रहा हूँ, हालांकि मेरे पास सबके फॉर्म के जो स्लिप है वो भरे हुए हैं, मतलब पड़े हैं घर पर, आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि यार कोई 10 एग्ज़ाम दे के 20 एग्ज़ाम दे के कोई छोड़ देता है। क्योंकि मेरे साथ के जो ठेकेदार बन गए महाराष्ट्र में जाके, क्योंकि अगर आप स्तर और एक जगह सही मार्गदर्शन पर रहोगे और सही ढंग से रेगुलर स्टडी करोगे तो ज़रूर मतलब मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। और साथ में मैं 100% यूँ कहूँगा, मैं ईश्वर ने ज़रूर मानूँ, क्योंकि भगवान वही करता है जो आप अगर ढंग से सोचते हो तो वो सच में आपका भगवान साथ देगा। जैसे अभी ITBP का चयन हुआ मेरा, तो इसमें है ना 4 सब्जेक्ट लगे। जगह के अंदर हिंदी आओगी, इंग्लिश आओगी और साथ में मैथ, रीजनिंग और जीके। तो जीके के लिए तो सर से क्लास ले रही हूँ, हालांकि और चैनल से भी क्लास ली, लेकिन सर का भी बहुत योगदान रही है। जैसे सर की हिस्ट्री की क्लास आओगी, हिस्ट्री की क्लास लेता हूँ मैं, जगह मुगल काल है। तो बढ़िया तरीका हूँ सर पढ़ा रहे, मतलब क्या मैं आशा को नहीं कर सकूँगा, वास्तव में पढ़ा सके। जब भी मतलब मेरे क्लास के अंदर या बठे भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा, बटे भी मेरे वाण जो है, मैं 2 जना मतलब साथ में ईयरफोन लगा के बाद में क्लास लेता। वो बोलते वास्तव में यार सर बहुत बढ़िया पढ़ा हूँ। मगर यार सच में कद आपा भी मिलेगा, जब सिलेक्शन होगा, जब मिलेगा, और आज ज़रूर मिलना होगा, और आज मिलना आया भी है ज़रूर। साथ में ही मैं कहूँगा कि हाँ, और एक चीज़ जामतन सिलेबस बता रही हूँ, बेगा मैं पढ़ेड़ी चीज़ें खटे भी काम आ सके। बाकी यहाँ अब जिया मेरा हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, और जो बाकी का सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश पढ़ी ही 2017 के अंदर, जब फर्स्ट ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर में होने का मतलब आज से 5 साल पहले उसमें इंग्लिश था, मतलब अभी जो ITBP था उसमें 12 नंबर की इंग्लिश थी। इंग्लिश में से मेरा 8 क्वेश्चन हुए हुए, क्योंकि मैंने पढ़ा था उसको सही ढंग से और रेगुलर स्टडी की थी। साथ में ही अगर आप पढ़ते हो तो रेगुलर रखो, चाहे कुछ भी हो। मैंने यहाँ तक कि मेरे सिस्टर की शादी थी, मतलब अंकल के जो पुत्री है वो मेरी सिस्टर ही लगी, उनकी भी शादी थी, मैंने एक दिन भी वहाँ मिस नहीं किया। हालांकि किसी ने कहा था कि यार बन के क्या लग के क्या कलेक्टर बन जाएगा क्या, मतलब कलेक्टर थोड़ी बनेगा लग के, अगर किस्मत में लिखी होगी तो मिल जाएगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, आखिरकार जो आज परिणाम है जो सामने है। और इतना ही कहूँगा कि कभी भी है ना तैयारी मत छोड़ना। अगर तैयारी छोड़ दोगे, अगर पहले ही छोड़ना तैयारी, तो आप छोड़ सकते हो। मतलब जैसे शुरुआत कोई कर रहा है, आज से मान लो कोई शुरुआत कर रहे है, ठीक है, अगर 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, अरे 4 साल लग जाओगी, 5 लग जाओगी, पूरी उम्र लग जाओगे यार। 40 साल दे सरकार, 45 भी दे, तैयारी करो, खटेगे तो जरूर होगा। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि हिम्मत मत हारो, बस रेगुलर स्टडी करो। और इनकी एक ही बात है कि आप यदि पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बहरूपिया बनने की जरूरत नहीं है। बिना बहरूपिया बने भी आप, और इतना ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप घर के रेगुलर काम भी करो, ये भी सारे काम किया करते थे। इनके हाथ बता रहे हैं, देखो आप इनके हाथ देख सकते हैं, पूरे इनके स्ट्रगल वाले हाथ है। हाथ में पूरे भयंकर, किसी मैं तो मान रहा हूँ कि किसी के ढंग से मुंह पे फेर दे तो उनके खुरदरी चमड़ी कर दे, इतना स्ट्रगल किया है व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे तरीके से। सारे ये घर के पूरे काम किया करते थे, पूरे जितने जिम्मेदारी वाले सारे काम भी करते थे, और साथ में तैयारी भी की है। तो बहुत ज़्यादा मतलब भांड बनने की जरूरत नहीं होती है तैयारी करने के लिए। आप नॉर्मल 4-5 घंटे पढ़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज की जो मुलाकात थी लालचंद जी के साथ में बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अद्भुत रही। बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ ना, हजारों में से 2-4 विद्यार्थी होते हैं जो इस प्रकार से मान सम्मान रखते हैं, स्टूडियो तक पहुँचते हैं। फिर मिलेंगे साथियों एक नई सफलता के साथ, एक नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।